पिछले 2 लेक्चर्स में हमने कुछ अच्छे प्रोग्राम्स देखे हैं। तो अब हम देखेंगे कि बेसिकली कुछ एकदम छोटे और इजी से प्रोग्राम्स, जैसे लेट कर लो इवन नंबर और ऑड नंबर निकालना, कि जो नंबर यूज़र ने इनपुट किया है वो इवन है या ऑड है। तो हम सबसे पहले एक नंबर इनपुट ले लेते हैं, स्कैनर sc इज इक्वल टू न्यू स्कैनर system.n। सो नंबर इनपुट लिया, int n इज इक्वल टू sc.next and सो ये हुआ। sc.close कर दे रहे हैं। अब if n मॉडुलो 2 इक्वल्स 0 तो क्या प्रिंट कर दो कि नंबर इवन है, एल्स क्या प्रिंट हो जाए, वो ऑड प्रिंट कर दे। ठीक है, ये मैंने क्या किया। अगर 2 से मॉडुलो करने पे रिमाइंडर 0 आ रहा है तो सीधी सी बात है इवन नंबर है, और अगर 0 नहीं आ रहा है तो सीधी सी बात है ऑड नंबर है। रन करके देख लो। ये एकदम से इससे सिंपल प्रोग्राम बेसिकली मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा। जैसे 3 मैंने एंटर किया तो ऑड प्रिंट हो गया। सो ये एकदम सिंपल सा प्रोग्राम था इवन ऑड नंबर देखने का। अब इसके बाद मुझे एक प्रोग्राम सिखाना है स्वैप करने का। मैंने एक नंबर इनपुट लिया n, दूसरा नंबर मैंने इनपुट लिया m। ठीक है, अब ये दोनों नंबर्स मैंने इनपुट ले लिया। SC को फिर से क्लोज कर दे भाई। सो अब n में मान लो उसने वैल्यू एंटर की 2 और m में उसने एंटर किया 3। तो जब मैं वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ n की, तो n में 3 प्रिंट हो और m में 2 प्रिंट हो। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं यूज़र 3 और 2 ही इंटर करे, हो सकता है वो 5 6 इंटर कर दे, हो सकता है वो 8 9 इंटर कर दे। तो बेसिकली वो वैल्यूज़ जो m की वैल्यू n में चली जाए और जो n की वैल्यू है वो m में आ जाए। ये कैसे करेंगे? तो यहाँ पे सिंपल हम क्या करेंगे, इंट एक टेम्परेरी वेरिएबल लेंगे, temp इज इक्वल टू n की वैल्यू अब किस में आ गई है, टेम्परेरी वेरिएबल में आ गई है। ठीक है, तो अब n में किसकी वैल्यू स्टोर कर देंगे, हम m की वैल्यू स्टोर कर देंगे। और m के अंदर हमें n की वैल्यू चाहिए, तो n की वैल्यू ऑलरेडी किसके अंदर है, टेम्प के अंदर। तो वो हमने क्या कर दिया, इसमें m में स्टोर कर दिया। फॉर एग्जाम्पल n की वैल्यू अभी के लिए क्या थी, 2। तो 2 हमने किस में डाल दिया, टेम्प में डाल दिया। तो टेम्प में क्या आ गया, 2। अब n में अभी तक क्या है, 2 ही है, मगर n में हम क्या डाल रहे हैं, m की वैल्यू डाल रहे हैं। तो 2 की जगह वहाँ क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, m की वैल्यू आ गई। अब m के अंदर हमने क्या वैल्यू डाल दी, टेम्प वेरिएबल की वैल्यू डाल दी, उसमें क्या वैल्यू है, 2। तो बेसिकली n में आ गया है अब 3 और m में आ गया है अब 2। तो इस तरह से हम इसको हमने इसको क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। अब हमने लिखा साउट द रिवर्स्ड नंबर्स आर, ठीक है, प्लस n, ठीक है, एंड प्लस m, ठीक है, स्पेसेस है ना। ओके, रन कराते हैं। ठीक है, यहाँ एक पहले वैल्यू देते हैं, मांग लेते हैं, एंटर द नंबर 1। ठीक है, फिर यहाँ पे फिर से साउट एंटर द नंबर 2। ठीक है, अब रन करते हैं। हाँ, मैंने नंबर 1 दिया 13, नंबर 2 मैंने दिया 25। तो रिवर्स नंबर क्या है, n की वैल्यू पे आया 25 और m की वैल्यू पे आया 13, यानी दोनों नंबर्स आपस में स्वैप हो गए हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारा बेसिकली नंबर को स्वैप करने का।
अब बेसिकली आज इन्हीं दोनों प्रोग्राम्स को डिस्कस करते हैं। अगले लेक्चर्स में हम और कुछ प्रोग्राम्स को देखेंगे। बेसिकली कॉन्सेप्ट्स हमारे स्ट्रॉन्ग होने चाहिए इससे पहले हम ये पूरी सीरीज़ ख़त्म करें। तो हम कई सारे प्रोग्राम अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ समझ लेंगे कि कोई भी दिक्कत ना आए अगर हमारे पास कोई भी जावा का प्रोग्राम आ जाए तो। So that's it for this lecture. Thank you so much. Thank you.